discussing that this is the World Cup final we are playing and we have to win this match. When I came to the side, I knew if I get the chance in this World Cup, I'll give my best shot. In the knockout stages, I don't think I've seen the team play, as a tighter unit in the last 3 years. 2 अप्रैल 2011 वो तारीख जब पूरा भारत सड़कों पर था, आंखों में आंसू और दिल में जोश के साथ। वो पल जब 28 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की कहानी इतनी खौफनाक और प्रेरणादायक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद आप भूल चुके हैं, एक खिलाड़ी की जंग जो कैंसर से लड़ते हुए भारत को चैंपियन बनाता है। तो आइए चलते हैं उस अनसुनी कहानी की ओर जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर गई। 2011 का वर्ल्ड कप, वो जीत जो हर भारतीय के दिल में आज भी बसती है। लेकिन इस जीत की कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब कपिल देव ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उस वक्त भारत को क्रिकेट की दुनिया में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन कपिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ये बादशाहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। कपिल के बाद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज कप्तानों ने कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत की झोली में नहीं आई। 1996 का सेमीफाइनल तो याद ही होगा, जब भारतीय फैंस इतने निराश हुए कि श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्टेडियम में आग तक लगा दी। 292 रनों का टारगेट चेज करते हुए भारत मात्र 120 रनों पर 8 विकेट खोकर ढह गया। फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और मैच रद्द कर श्रीलंका को विजेता घोषित करना पड़ा। 1999 का वर्ल्ड कप भी भारत के हाथ से फिसल गया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया से हार ने भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फिर आया 2003, जब सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा। सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, जहीर जैसे सितारों से सजी टीम ने उम्मीदें जगा दी थीं, लेकिन फाइनल में रिकी पॉन्टिंग के 140 रनों ने भारत के सामने 386 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत 234 रनों पर ढेर हो गया और एक बार फिर सपना टूट गया। 2007 का वर्ल्ड कप तो भारतीय क्रिकेट के लिए काला अध्याय था। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। बांग्लादेश से हार ने फैंस को इतना गुस्सा दिलाया कि टीम का बॉयकॉट शुरू हो गया। कोच ग्रेग चैपल के साथ विवादों ने हालात और बिगाड़ दिए। भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन तभी एक नया सितारा उभरा, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन फैंस का असली सपना था ODI वर्ल्ड कप, जो 28 साल से अधूरा था। 2011 तक धोनी न सिर्फ एक शानदार फिनिशर बल्कि एक मास्टरमाइंड कप्तान बन चुके थे। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, अपने आखिरी वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। सचिन का सपना था कि वो वर्ल्ड कप जीतकर ही संन्यास लें। 2011 का वर्ल्ड कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेला गया। भारत को नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी का फायदा मिला। टूर्नामेंट शुरू हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। 2007 की हार का डर फैंस के दिल में था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग 175 और विराट कोहली 100 ने 370 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। बांग्लादेश 283 पर सिमट गया और भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। इंग्लैंड के खिलाफ सचिन के शतक ने 339 रन बनवाए, लेकिन मैच टाई हो गया। आयरलैंड और नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका से हार ने चिंता बढ़ाई। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ युवराज सिंह की 113 रनों की पारी ने भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। इस मैच में युवराज फेफड़ों में ट्यूमर के बावजूद खेले और उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो मैदान पर गिरते गिरते बचे। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना था ऑस्ट्रेलिया से, जो हमेशा भारत के लिए काल साबित हुई थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। ऑस्ट्रेलिया ने 260 रन बनाए और भारत ने सचिन,
गंभीर, युवराज और रैना की बदौलत ये टारगेट हासिल कर लिया। युवराज का सेलिब्रेशन मानो कह रहा था, अब क्रिकेट का नया बादशाह भारत है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से था। मोहाली में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सचिन के 85 रनों ने भारत को 260 तक पहुंचाया। पाकिस्तान 231 पर ढेर हो गया और भारत फाइनल में पहुंच गया। फाइनल 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। जहीर खान ने शानदार शुरुआत की, लेकिन महिला जयवर्धने के 103 रनों ने श्रीलंका को 274 तक पहुंचाया। भारत के सामने 275 रनों का टारगेट था, लेकिन शुरुआत ही निराशाजनक रही। सहवाग दूसरी गेंद पर और सचिन 7वें ओवर में आउट। पूरे देश का दिल थम गया, लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली ने 83 रनों की साझेदारी कर भारत को संभाला। विराट के आउट होने के बाद धोनी ने खुद को प्रमोट कर सबको चौंकाया। पूरे टूर्नामेंट में शांत रहे धोनी का बल्ला फाइनल में गरजा। गंभीर 97 और धोनी 91 ने 109 रनों की साझेदारी की। आखिरी पलों में धोनी ने कुलदीप सेखर की गेंद पर वो ऐतिहासिक सिक्सर जड़ा जिसने 28 साल का सूखा खत्म कर दिया। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वानखेड़े में जश्न का माहौल था। सचिन को कंधों पर उठाकर विदाई, गैरी कर्स्टन का सम्मान, तिरंगे के साथ मैदान का चक्कर, ये पल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गए। धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच और युवराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। लेकिन इस जीत की असली कहानी वो है जिसे लोग भूल चुके हैं। युवराज सिंह, जो इस वर्ल्ड कप में कैंसर से जूझ रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी जान पर बन आई थी, फिर भी वो खेले। हर मैच में उन्होंने दर्द सहा, लेकिन भारत के लिए सब कुछ झोंक दिया। उनकी 362 रन और 15 विकेट की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप की रीढ़ थी। लेकिन आज लोग सिर्फ धोनी की बात करते हैं। युवराज की इस बलिदानी कहानी को भुला दिया गया। 2011 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक जज्बे की कहानी है। युवराज सिंह जैसे योद्धा की कहानी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को चैंपियन बनाया। तो बताइए, आपके लिए इस वर्ल्ड कप का असली हीरो कौन है? क्या धोनी, सचिन, गंभीर या वो अनसुना योद्धा युवराज? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।